मैं तकरीबन सदकाबाद चौक में 20 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ होम्योपैथिक इलाज के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली है तकरीबन सारी होम्योपैथिक है। मेरे वालिद साहब वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे और मेरे 2 भाई मेरे अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और मेरी सिस्टर जो है 20 ग्रेड में वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। मेरा बेटा बेटी भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। हमारी फैमिली में और तकरीबन 40 साल से ऊपर मेरी प्रैक्टिस है। इसमें हमारी मुख्तलिफ शोबों में रिसर्च है। बावले कुत्ते के कांटे का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है और उनका ये बयान है कि 100% डेथ आफ्टर स्टेब्लिश्ड डॉग बाइट, जबकि हमारे पास ऐसे केस हैं जो कुत्ते के कांटे से पागल हो गए थे, पानी से डरते थे, काटते थे, आगे लोगों को पे हमलावर होते थे। मेरे वालिद की 70 साल की प्रैक्टिस है और मेरी भी 40 साल से ऊपर है, लेकिन एक भी केस ऐसे नहीं जिससे होम्योपैथिक दवाई दी हो और बाद में वो केस एस्टेब्लिश हो गया हो, पागल हो गया, ऐसा कोई केस नहीं है। मैं एक केस आपको हासिलपुर का बताता हूँ। वो मेरे मिलने वाले ही हैं, डॉक्टर मुश्ताक वहीद, कराची फार्मेसी के। उन्होंने, उनकी सिस्टर थी, वो सेंसलेस थी। उन्हें कहा था इसका मेनिंजाइटिस हो गया है, बीमारी है। विक्टोरिया अस्पताल बावलपुर ने उसको फारग कर दिया था, जबकि वो उन्होंने लाहौर रेफर कर दिया था। कि पंजाब में यही होता है, वो लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ, लाहौर ले जाओ। तो वो बेचारे रास्ते में हासिलपुर था, उनके ये था कि ये लाहौर तक पहुंचेगी नहीं। तो उन्होंने घर जो हासिलपुर है वहाँ फिर क्याम किया, अभी 3-4 घंटे हम इस निकालते हैं, उसके बाद फिर ले जाएंगे लाहौर। तो वो मेरे से रब्ता किया है। मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप जाएं। मैं उधर गया हूँ, मैं देखा वो यख बर्फ बनी हुई है, पसीना भी उसका ठंडा आ रहा है, सांस जो है। तो उसे मैंने दवाई दी तजवीज़ कर। ठीक 5 मिनट बाद वो बच्ची उठ के बैठ गई है, 17 साल उम्र थी उसकी। उसके बाद पूछ रही है लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो उसके बाद वो कह रही मैंने खाना खाना, मुझे भूख लगी, ना कोई मेनिंजाइटिस ना कोई चीज़। 5 मिनट में जो है ना वो उठ के बैठ गई। इस तरह हम दवाई देते हैं जो पेन की होती है, वो दवाई देते हैं, पुड़िया मुंह में जाती है, मेरा ख्याल पेट तक नहीं पहुंचती, मरीज ठीक हो जाता है। ये दांत निकालने का जो अमल है ये एक ऐसा भयानक कारोबार है। एक डॉक्टर कहता है ये दांत निकाल दो, इसमें रेशा पड़ गया हो, ऐसा मरीज को डराएंगे, वो करे, वो निकाल देगा। फिर उसके बाद वो बीमारी तो नहीं निकल जाती, बीमारी तो अंदर है। दांत निकालने से वो अपनी जगह, वो फिर दूसरा दांत निकालो, फिर तीसरा निकालो। अब अंदाजा करें, हज़ारों रुपए दांत निकालने के हैं, फिर उसके बाद लगाने के हैं, लाख 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए मांगते हैं। आजकल तो किस्तों में ये काम शुरू हो गया। तो लोग, दूसरी बात है बीमारी तो जिस्म के अंदर है, दांत निकाल दिया, फिर दूसरे दांत को पकड़ लेगी, फिर तीसरे को पकड़ लेगी। इसलिए कि हमारे इस शोबे में दांतों का इलाज होगा तो बीमारी जिस्म से निकल जाती, दोबारा ज़रूरत ही नहीं रहती। कि हमारे पास आते हैं, वो कहे 10 साल पहले दवाई ली थी, उस वक्त का ठीक है, दोबारा दवाई की ज़रूरत ही नहीं रही। इस तरह बेशुमार केस हैं जिसके दवाई देते हैं। मसलन मेरे पाकिस्तान में और कोई नहीं इस शोबे पे इलाज कर रहा। पैदाइशी गूंगे बहरे हैं, उनका इलाज होम्योपैथिक के ज़रिए, फरीद होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पे होता है। ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुनते बोलते नहीं थे, वो अब ठीक हैं। मेरी अपनी निवासी है, टॉन्सिस थे, तो इन्होंने डॉक्टर साहब को, मैं तो मैं डॉक्टर को 2-3 दफ़ा एलोपैथिक से इलाज करवाया। बच्ची थी तकरीबन 6-7 साल की, तो वो तकरीबन 3 महीने ने कहा, 3-4 में 6 महीने में वो बच्ची माशाल्लाह वो बिल्कुल कोई खाती नहीं थी, खुद सूखी बिल्कुल इस तरीके से। तो वो बच्ची काफ़ी बेहतर हो गई इंशाल्लाह, टॉन्सिस वगैरह ख़त्म हो गए। और फिर उसके बाद मेरी एक और अपना नवासी है छोटी, उसमें ये मट्टी जो है ना, ये मट्टी खाती थी बहुत ज़्यादा। तकरीबन कोई महीने को हुआ मैंने इनसे दवाई लेके गया और उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है बच्ची का। हाँ, वो आदत तो सी ना थोड़ी थोड़ी, बड़ा माँ मारती, सब भी करती थी, लेकिन वो नहीं। फिर तो वो इनकी दवाइयाँ ली है ना, तो इससे बच्ची को काफ़ी अफाका हुआ है। हमारे एक रिश्तेदार है, वहाँ से आए, तो उनको पूरे जिस्म पे स्किन डिजीज, तो उनको दाने वगैरह निकले थे। तो वो आगे पीछे इलाज किया, तो मुझे कहने लगे यार ये मसला है कोई। मैंने कहा हाँ यार होम्योपैथिक मेरे सामने है, तो मैं आपको बात कराता हूँ। उन्होंने कोई सिम्पटम्स वगैरह पूछे, देखें, इन्हें दवाई वगैरह दी है। फिर हफ्ते के बाद आए, दवाई दी, बिल्कुल ठीक। और यहाँ तक कि फिर और भी उन्होंने अपने वो जो रिश्तेदार थे ना, बच्चे वगैरह जिस किस्म के, वो इधर भेजते यार तो काफ़ी अफाका हो गया। अब तो माशाल्लाह वो सेहतमंद है, ठीक है। मंडी बहौल दी सरगोदे ते भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਚਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਚਰੀ ਦਫਾ, ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ अपना कैंसर सी इतने गले का कैंसर, वो भी आके दवाई लेके गया इन्हों को। कराची के बंदे कराची के थे, उनके चेहरे पे तेजाब गिरा दिया था। एक साहब आए थे, आबिद साहब नाम था उनका, तो एक उनके चेहरे पे किसी ने तेजाब गिरा दिया था, तो फिर वो काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने यहाँ से कुछ इलाज कराया तो उनमें काफ़ी बेहतरी आई थी, तो काफ़ी उनका चेहरा बेहतर हो गया था। और इसके अलावा यहाँ पर एक सनाउल्लाह साहब आते थे, उनकी शुगर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थी। होम्योपैथिक स्लो है लेकिन पायदार है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये हमेशा से यानी कि ठीक ठाक इसका इलाज होता है। और बेशक थोड़ा सा लेट आराम आए लेकिन आराम मुकम्मल आता है।